√7 बनाने के लिए हम सबसे पहले स्केल से कितनी भी लंबी लाइन खींच लेंगे, जितना हमारा मन होगा। तो मेरे पास जितनी लंबी स्केल थी, मैंने उतनी लंबी लाइन खींच ली यहाँ पे, है ना। तो ये लंबी लाइन आ गई मेरे पास, अपने मन से खींचा है मैंने, कोई नापना नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो ये इस लाइन को खींचने के बाद इस पर हम अपने मन से कहीं भी जीरो ले लेंगे, जहाँ भी हमारा मन होगा हम जीरो मान लेंगे। अब जैसे मेरा यहाँ पे जीरो लेने का मन हुआ तो मैंने यहाँ पे जीरो ले लिया, है ना। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मेरा मन हुआ, किसी ने कहा यहाँ नहीं, यहाँ ले लो, तो मैंने यहाँ पे जीरो ले लिया, है ना। ऐसे जीरो मान लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब हमें ध्यान ये रखना है कि अब हमें जीरो के बाद जब हम 1 यूनिट या 2 यूनिट या 3 यूनिट लेंगे तो वो बराबर होनी चाहिए, है ना। तो दूरी तो बराबर होती है, तो यहाँ जब हम 1 मानेंगे कहीं पे, तो वो जीरो से जितना 1 दूर होगा उतना ही 1 से 2 दूर होगा, उतना ही 2 से 3 दूर होगा। तो ये हम कैसे करेंगे? एक तो तरीका है कि स्केल लिया, एक तो ये तरीका हो गया कि स्केल लिया, यहाँ पे जीरो है मेरे पास, ये जीरो मैंने माना था, तो जीरो पे रख के हम 1 सेंटीमीटर यहाँ यहाँ अगर लेंगे तो 1 सेंटीमीटर होगा, ये 2 सेंटीमीटर होगा, है ना, ये 3 सेंटीमीटर होगा। लेकिन सवाल में हमसे ये नहीं कहा है कि √7 सेंटीमीटर को दर्शाओ। सवाल में तो यूनिट का नाम नहीं लिया ना उसने, कहा है √7 को दर्शाओ। तो हम कोई भी यूनिट ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम सेंटीमीटर में लें या इस उल्टे तरफ देखो इंच है ना। आप देखो उल्टे तरफ तो इंच में है, इधर इंच में होता है, इधर सेंटीमीटर में होता है। तो हम तो चाहे सेंटीमीटर लें चाहे इंच लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो हम जीरो से 1 जो मानेंगे वो कितनी भी दूर हो सकता है। मान लिया मैंने 1 यहाँ पे ले लिया, तो उतना ही दूर 1 से 2 होगा, बस ये ध्यान रखना है हमें, है ना। और 1 हम कहीं भी ले सकते हैं अपने मन से। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम प्रकार लें और उसको कितना भी अपने मन से खोल लें, है ना। ये जो प्रकार है इसको अपने हिसाब से कितना भी खोल लें, जैसे इतना ले लें या फिर इतना ले लें, क्योंकि दूरी तो हमें बराबर लेनी है ना। तो इतना ले लें जितना हमारा मन हो ना। तो ये जो बच्चे पूछते हैं कि कितना दूर लिया है, तो हम अपने मन से ले रहे हैं। ये हमने कितना, इतना मेरा मन हुआ तो मैं इसको 1 यूनिट मानूंगा, ये मेरे हिसाब से 1 यूनिट है। अब ये यूनिट का नाम क्या है? जो 1 यूनिट बोला ना मैंने, वो सेंटीमीटर में है या मीटर में है, मिलीमीटर में है ना, किस में है वो मुझे नहीं पता, मुझे जानने की ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि सवाल में मुझसे तो नहीं कहा सेंटीमीटर में दर्शाओ, सवाल में तो मुझसे कहा है कि √7 को दर्शाओ। तो मैं तो अपने मन से इसको मानूंगा 1 यूनिट, ये मेरा 1 यूनिट हो गया और इसको मैं बदलूंगा नहीं। शुरुआत में जितना भी मैंने 1 यूनिट मान लिया इसको, वो उतना ही रहेगा पूरे सवाल तक, जब तक हम √7 को दर्शा न ले पूरी तरह से, ठीक है ना। तो ये जो 1 यूनिट माना है मैंने, इसको जीरो पे रखा, ये अपने मन से माना, मैं फिर से बता रहा हूँ। इसको यहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे निशान लगा लिया, तो 1 यूनिट हो गया। यहाँ से यहाँ कितना हो गया? अब इसको सेंटीमीटर नहीं बोल सकती क्योंकि मुझे पता ही नहीं है ये सेंटीमीटर में है कि मीटर में है ना। सेंटीमीटर में तो मैंने नापा थोड़ी है, मैं तो अपने मन से लिया, मुझे क्या पता। तो मैंने जीरो पे रखा और निशान लगा लिया, ये 1 यूनिट हो गया। इसलिए यूनिट इसलिए बोल रहे हैं ताकि यूनिट का नाम हमें नहीं पता है, वो कौन सी यूनिट है, इसलिए यूनिट बोल रहे हैं। तो यहाँ से मैंने फिर इस पर रखा, फिर एक निशान लगा लिया, ये जीरो से 1 हो गया 1 यूनिट, फिर ये हो गया 2 यूनिट। उसी तरह फिर इसको यहाँ पे रखेंगे और ये हो गया 3 यूनिट, ठीक ना। तो अब 3 से ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी मुझे। अब यहाँ पे लिख लेते, 3 ही क्यों लगाया? क्योंकि इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अभी आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पे 1 लिख लिया, ये 2 हो गया, है ना, ये तो बहुत आसान है, 3 हो गया ये, है ना। अगर मन होता आगे तो 4 5 ऐसे ले सकते थे, इधर भी -1 -2 ऐसे ले सकते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसकी ज़रूरत भी नहीं है, ना पीछे की ज़रूरत है ना इससे आगे की ज़रूरत है, ठीक है। अब सबसे जो ज़रूरी बात है वो ये है कि √7 को बनाने के लिए हम ये जो नीचे में यूनिट लेते हैं ना, वो कितनी लें। जैसे √2 बनाते हैं हम, √3 बनाते हैं, √4 5 ऐसे बनाते हैं, तो हमें इसमें ये नीचे वाला जो है ना वो बदलता रहता है। किसी में हम 1 यूनिट लेते हैं, किसी में 2 यूनिट लेते हैं। तो वो कैसे सोचें कि इसमें हमें कितना लेना है, हम वो सीखते हैं। अब हमें कुछ भी बनाना हो, √2 दर्शाना हो, √3 बनाना हो, √4 बनाना हो, 5 बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, जो हमें ध्यान ये रखना है कि जो भी समकोण त्रिभुज है ना, ये तो पता होगा कि ये समकोण त्रिभुज कहते हैं। अच्छा, काला पेन ले लिया मैंने, 1 मिनट, नीला लेता हूँ, गुलाबी या नीला। अच्छा, ये जो कोई भी एक त्रिभुज लिया मैंने, यह तीन साइड है, इसके 3 भुजा हैं, 1 2 3, इसलिए त्रिभुज कहते हैं ना, 3 भुजा। तो उसका अगर एक कोण 90 डिग्री हो जाए तो इसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये 90 डिग्री का हो गया, ठीक ना। तो और समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री वाला जो कोण होता है, उसके सामने वाले को हम कर्ण कहते हैं, नाम है उसका।
जो 90 डिग्री के सामने अगर मुंह खोल के हम बैठ जाएं तो इधर कौन दिखेगा, हमें ये वाली भुजा दिखाई देगी जो सबसे बड़ी साइड है। इस त्रिभुज की सबसे बड़ी वाली भुजा, इसको हम कर्ण कहते हैं। नहीं पता है तो अभी जान लिया हमने, इसको कर्ण कहते हैं। और इसमें से कोई किसी को भी हम ये आधार कह सकते हैं और किसी को भी हम लंब कह सकते हैं। मान लेते हैं कि इसको हम आधार कहते हैं, आधार हो गया, है ना, और ये हो गया लंब। तो यहाँ पर हम लंब को हम L से लिख लेते हैं, आधार को हम A से लिख लेते हैं, है ना, और कर्ण को हम K से लिख ले रहे हैं। तो इसके ये जो त्रिभुज है ना, इसके बारे में हमें पाइथागोरस ने बताया था। उनका नाम था पाइथागोरस। जो पाइथागोरस परिमेय का नाम सुना होगा, तो उन्होंने ये कहा था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर आप आधार का स्क्वायर करो, आधार का वर्ग करो और लंब का वर्ग करो और दोनों को अगर आप जोड़ दो तो वो जो है ना, वो कर्ण के स्क्वायर के या कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो ऐसा उन्होंने कहा था। तो ये बहुत ही फेमस फार्मूला है, बहुत ही फेमस सूत्र है उनका, कि हम किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर हम आधार का वर्ग करें, लंब का वर्ग करें, दोनों को अगर जोड़ दें तो वो कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है ना। अब मान लेते हैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हमारे पास क्या, हमारे पास जो आधार है वो 2 है, 2 यूनिट है। हमने नापा थोड़ी है इसको, इसलिए 2 यूनिट बोल दिया ना, बच गए हम यहाँ पे। सेंटीमीटर बोलेंगे तो कहेगा कोई ये सेंटीमीटर थोड़ी होता है इतना बड़ा। तो ये 2 यूनिट हो गया और ये लेते हैं 1 यूनिट, है ना। अब कोई पूछे कि कर्ण बताओ कितना आएगा, तो हम कहेंगे कि इसका वर्ग करो, इसका वर्ग करो, दोनों को जोड़ दो, तो ये कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये 5 आ गया। तो कर्ण का जो स्क्वायर है वो कितना आ गया, 5 आ गया यहाँ से। तो कर्ण कितना आएगा, ये स्क्वायर उधर जब जाता है तो रूट बन जाता है ना, स्क्वायर उधर जाता है तो रूट बन जाता है। तो कर्ण आ गया हमारा √5। तो ये √5 आ गया। अगर कोई कहता कि √5 को दर्शाओ, तो जो हम आधार है वो 2 लेते और जो लंब है वो 1 लेते, है ना, तो उससे √5 बन जाता। अब जैसे किसी ने कहा कि √2 बना के दिखाओ, तो उसके लिए तो हम जो आधार है वो 1 ले लेंगे और जो हमारा लंब है वो भी 1 ले लेंगे, है ना। ऐसे ये 1 यूनिट ले लिया, ये भी 1 यूनिट ले लिया, तो 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा। अरे यार, 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 + 1, ये आ गया 2। तो अगर कर्ण का जो वर्ग है वो अगर 2 आ गया, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण कितना आ जाएगा, √2। ये समझ में आ रहा है ना यहाँ से। तो ये √2 आ जाएगा। तो वो ये इस पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि हम आधार और लंब क्या लेते हैं, उस हिसाब से कर्ण आएगा। अब किसी ने कहा है कि √7 दर्शाओ, तो उसके लिए √7 को बनाने के लिए क्या हम सोच सकते हैं कि क्या आधार लें और क्या लंब लें, जो कर्ण हमारा √7 आ जाए, कुछ ऐसा सोचना है ना। तो जब हम इसको सोचने की कोशिश करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये मुश्किल है थोड़ा सा। √7 को डायरेक्ट हम नहीं बना सकते। जैसे √3 कोई कहा होता हमसे तो भी डायरेक्ट नहीं बना पाते। √3 को भी कैसे डायरेक्ट बनाएंगे, सोचने का कोई तरीका ही नहीं मिलेगा। अब √3 को जैसे कि अगर कोई √8 कहता हमसे जैसे, तो हम कहते कि आधार जो है 2 ले लो, है ना, और जो लंब है वो भी 2 ले लो, तो 4 और 4 8 हो जाता है ना, √8 आ जाता। तो ये तो सोच लेते हैं हम डायरेक्ट। इस तरह से हम √7 और √3 के बारे में भी हम नहीं सोच सकते। √3 को क्या हम लेंगे, आधार क्या लेंगे और लंब क्या लेंगे, तो √3 को हमें तोड़ना पड़ता है ना। हम तोड़ के बनाते हैं, हम क्या करते हैं, पहले √2 बनाते हैं, फिर उसके बाद √3 बनाते हैं, है ना, ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर हम भी ऐसा ही हम कुछ करेंगे, हम तोड़ कर बनाएंगे। जैसे कि ये हमारी जो संख्या रेखा थी, इस पर हमने कहीं 0 लिया था, 1 लिया था, ये 2 और आगे यहाँ पे 3 है ना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले √5 बनाएंगे, क्योंकि अगर हम देखो इस √5 अगर हमने बना लिया तो उसका अगर हम वर्ग करेंगे और फिर एक लंब 1 ले लेंगे, उसका वर्ग करेंगे, तो 5 का 2 से रूट जो है शहीद हो जाएगा, 5 आ गया, 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो √6 आ जाएगा, √6 बन जाएगा। मतलब पहले √5 बनाएंगे, √5 बनाना तो हमें आता है ना, √5 तो मैंने बताया था यहाँ पे √5 कैसे बनाता है। √5 तो आधार 2 लेते हैं और लंब 1 ले लेंगे, तो √5 बन जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे ना, √5 पे जो यहाँ पे लंब डाल देंगे, लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण, तो 90 डिग्री अगर बना देंगे और इसको इससे मिला देंगे। ये तो √5 है ही हमारे पास, √5 यूनिट है, इसमें यहाँ पे मैंने 1 यूनिट ले लिया,
जो लंब है 1 यूनिट ले लिया, आधार √5 हो गया, लंब 1 यूनिट हो गया, तो ये कर्ण हो गया 90 के। ये 90 अगर है तो 90 के सामने वाला कर्ण होता है हमेशा, तो कर्ण यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये कर्ण है। तो √5 का स्क्वायर, पाइथागोरस ने क्या कहा था, आधार का वर्ग करो, कर्ण का लंब का वर्ग करो, आधार का वर्ग कर्ण का लंब का वर्ग, तो उसमें 5 जोड़ 1 कितना हो गया, 6, तो √6 आ जाएगा। तो ये जो कर्ण है ना √6 बन जाएगा। √6 बनाने के बाद आसान है, ज़्यादा वो कुछ उसमें मुश्किल नहीं है, लग रहा है देखने में कि कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन है नहीं। √6 बनाने के बाद इस पर फिर से 90 डिग्री का कोण बना लेंगे, और ये तो √6 आधार जो है √6 है, √6 यूनिट है, इस पर फिर से 1 यूनिट ले लिया हमने, और दो इसको जब मिला देंगे 1 यूनिट लेके तो अब कितना आएगा, अब कैसे निकालेंगे, √6 का वर्ग, √6 का वर्ग जोड़ इसका लंब का वर्ग 1 का वर्ग, तो 2 से तो रूट शहीद हो गया, 6 जोड़ 1, ये √7 आ जाएगा। ये तो समझ में आ रहा है ना, √7 बन गया। तो इसका मतलब पहले √5 बनेगा, फिर √6 बनेगा, फिर √7 बनेगा। क्लियर? काफ़ी समय हो गया इसी को समझने में, अब जल्दी जल्दी बनाते हैं ना, तो लेकिन समझना ज़रूरी था इसको, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न होता है इन चीज़ों में। तो हमें अब अगला स्टेप क्या होगा हमारा, तो इसके बाद क्या करना है, √5 बनाना है। तो √5 बनाने के लिए तो आधार 2 यूनिट ले लेते हैं, इसको 2 यूनिट ले लिया आधार, है ना, UNIT। तो इस पर अगर हमें लंब डालना है, लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण होता है, तो वो चांदा लिया, प्रकार से ही बना सकते हैं, तो वो मैंने बहुत सारे वीडियो बना भी रखे हैं उस पर, तो कोई ज़्यादा खास उसमें है नहीं रॉकेट साइंस। तो 90 डिग्री पे ऐसे यहाँ पे 2 पे रखा, जहाँ पे बनाना हो 90, तो उस पर हमने इसको यहाँ पे रखा, और ये तो आता होगा, फिर 90 पे ऐसे निशान लगा दिया हमने, है ना, कोई बड़ी बात नहीं। और जिसको मिला देंगे हम, इसको मिलाएंगे, तो इसको स्केल से मिला रहे हैं हम, और कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको स्केल से इसे मिला दिया हमने, है ना। ये 2 यूनिट लिया नीचे, और जो लंब है हमारा 1 यूनिट लेना था, है ना। तो ये जो हमने 1 यूनिट तो माना ही है हमने यहाँ पे, इसको इसको तो 1 यूनिट माना था ना, तो अब इसको बदलेंगे थोड़ी है, तो यहाँ से 0 पे रख के 1 यूनिट था हमारा, तो इसी को, ये 1 यूनिट है हमने माना था, तो इसको यहाँ पे रख के 1 यूनिट लंब लेना है, तो यहाँ पे रखा और इसको ऐसे निशान लगा दिया, 1 यूनिट ले लिया हमने लंब, है ना। अब इसको क्या करेंगे, 0 से मिला देंगे, तो कर्ण आ जाएगा। अब कर्ण कितना आएगा आप जानते ही हो, वो सब करने की जरूरत नहीं है, समय बचेगा थोड़ा। तो इसको मिला दिया, ये 2 है, एक ये 1 है, जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, तो ये 1 ये 2, 2 का वर्ग 1 का वर्ग, दोनों को जोड़ दिया, 5 आया, तो ये कितना आ जाएगा, √5। तो समझ में आ रहा होगा। अब मैं नहीं कर रहा क्योंकि वो हम सीख चुके हैं। अब √5 बन गया, तो अब फिर से इस पर हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है, इस पे यहाँ पे ना, ताकि ये आधार हो जाए, और लंब लेना है हमको 1 यूनिट, मतलब ये है कि लंब लेना है। लॉजिक क्या है, लंब चाहिए 1 यूनिट, ताकि √6 बना पाएँ, और ताकि हम √7 तक, मकसद क्या है कि √7 तक पहुंचना। तो यहाँ पे गए, और सॉरी यहाँ पे निशान लगा दिया ऐसे, तो इसको मिला लेंगे वापस से। तो मिला दिया मैंने इसको, और ये तो हमारा 90 डिग्री था, इसे लिख लेंगे 90 डिग्री, ताकि इसके सामने वाला कर्ण होता है, और ये भी हमारा 90 डिग्री है, इसे लिख दिया। और इस पर एक यूनिट लेना है, जो लंब है ना वो भी 1 यूनिट चाहिए। तो फिर से वही काम, ये हमारा 1 यूनिट खुला ही हुआ है, मैंने खोल के रखा है, चेंज नहीं किया है, ये देखो आप, कोई कहे कि बदल दिए होगे भाई, तो ये 1 यूनिट ही है। और यहाँ पे गए और एक ऐसे निशान लगा दिया, 1 यूनिट काट लिया हमने, फिर मिला देंगे दोनों को। जो इंची का काम है ना स्केल का, वो सिर्फ हमने लाइन खींचने के लिए किया है यहाँ पे पूरे सवाल में, और कोई इसका नापने ओपने के लिए, नापने तोपने के लिए कोई इसका इस्तेमाल नहीं है, सिर्फ हम लाइन खींच रहे हैं। तो इसको ज्वाइन कर दिया, अब ये कितना आ जाएगा वो भी हम जानते हैं, ये 1 यूनिट है ना, 1 यूनिट है, यूनिट आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो √5 का वर्ग तो 5 ही हो जाएगा, और 1 का वर्ग 1 होता है, तो 5 1 6, तो √6 आ गया, ऐसे सोचा। और ये √6, अब इस पर फिर से 90 डिग्री लंब जो है 1 यूनिट लेंगे, 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पे, इस पॉइंट पे। तो फिर से चांदे को इस पॉइंट पे रखा जहाँ पे 90 बनाना है, और 90 पे ऐसे जाके निशान लगा दिया, है ना, और दोनों को मिला लेंगे तो आ जाएगा। ये मिला दिया हमने, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री का कोण। अब इस पर फिर से लंब लेना है 1 यूनिट, तो वो मैंने नाप के रखा ही है, मैंने अभी भी नहीं बदला इसको, ये फिर से आप मिला लो, तो ये उतना ही है। तो यहाँ पे रखा, और यहाँ पे मैंने इसको 1 यूनिट काट लिया, ये 1 यूनिट हो गया। अब इसको जो है 0 से ज्वाइन कर देंगे,
ये सारे जानते हैं क्या क्या है, क्या हो रहा है कि ये जो सब के सब है ना, ये एक त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज। 1 2 3 त्रिभुज बनाया है हमने, बस वो कुछ खास नहीं किया है। तो इसमें फिर से पाइथागोरस चाचा का नियम, √6 का वर्ग 1 का वर्ग, दोनों को जोड़ दिया √7 आ जाएगा, वो हम सीख चुके हैं। तो अभी एक बार फिर से मैं लिख दूंगा सब। अब क्या करेंगे इसके बाद, तो हमसे ये तो नहीं कहा गया सवाल में कि जो कर्ण है वो √7 बनाओ, हमसे कहा गया √7 को संख्या रेखा पर दर्शाओ। संख्या रेखा ये थोड़ी है भाई, ये थोड़ी संख्या रेखा है ऊपर जो कर्ण बना दिया। यहाँ नहीं छोड़ सकते ना, यहाँ पे नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमसे संख्या रेखा पर बोला है कि √7 संख्या रेखा पर कहाँ पे आएगा ये दर्शाओ। यहाँ 3 के आगे आएगा, पीछे आएगा, 2 से पहले कहाँ आएगा, तो ये कैसे करें। तो इसके लिए इसकी जो दूरी है ना, जो कर्ण बनाया वो नाप लिया, इसे प्रकार पे नाप लिया। प्रकार का इसलिए बहुत इस्तेमाल है इसमें, इस पे नाप लिया, और इस दूरी को हम यहाँ पे पटक सकते हैं, ऐसे निशान लगा देंगे। तो ऐसे यहाँ पे रखा और इसको घुमा के ना ऐसे लाए, और यहाँ पे जहाँ पे काटेगा ये हमारा √7 हो गया। अभी मैं बताता हूँ कैसे। तो ये जो जहाँ पे कट हुआ है ये है √7। अब ये कैसे हो गया, इसके लिए हम ऐसे समझते हैं कि जितनी ये दूरी है ना, इसके जितनी ये जो ये √7 है, ये कर्ण जो है, तो उतना ही 0 से यहाँ तक √7 है, ये यहाँ से यहाँ तक √7 है। अब कोई कहेगा कैसे, 3 के आगे क्यों नहीं आया, पहले क्यों। तो उसके लिए हम ऐसे समझते हैं, इसके लिए हम कैलकुलेटर पे √7 की वैल्यू देखते हैं कितनी होती है। तो कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर है, वो इंजीनियरिंग कैलकुलेटर है, तो इस पर इसको ऑन करना पड़ता है पहले। तो √7 लिखा और इसको बराबर करेंगे, तो ये 2 से थोड़ा ज़्यादा होता है, 3 से कम। 3 तो लिखा नहीं है, 2 लिखा है, 2.64। तो आप समझ सकते हो कि ये 2 से थोड़ा ज़्यादा है, 3 से थोड़ा कम है ना। 2 रुपये कुछ पैसे, तो 2 और 3 के बगल में आएगा, है ना कहीं पे। तो ये आसपास 2 के आसपास आ रहा है, तो ये 2 के आसपास दिख रहा है हमें। 3 से तो काफ़ी पहले है, ठीक ना। अब यहाँ पे तो हमारा काम ख़त्म हो गया, लेकिन कुछ बच्चे ना कहेंगे कि वो प्रूफ दे दो, तो वो मांगते हैं कि इसको लिखना कैसे एग्ज़ाम में। तो वो तो आप कर सकते हो किताब से भी देखकर, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ कि इसको 0 लिया है ना, इसको A मान लो आप, इसको B मान लो, और इसको C मान लो, इसको D मान लो, और इस पॉइंट को ना E मान लो। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाना है सब में, सभी समकोण त्रिभुज में आपको। तो यहाँ पे लिखा है मैंने, त्रिभुज ABC से, जो त्रिभुज ABC है, कौन सा त्रिभुज, ये ABC, ये वाला त्रिभुज पहला वाला। तो इसमें अगर हम पाइथागोरस परिमेय लगाने, वो आप लिखना पाइथागोरस परिमेय से। तो वो हम बता चुके हैं कि पाइथागोरस ने कहा था आधार का वर्ग करो, कर्ण का वर्ग करो, है ना, या कर्ण का वर्ग करो, आधार का वर्ग करो, दोनों को जोड़ दो। आधार का वर्ग करो और लंब का वर्ग करो। मैं इसको बार बार कर्ण क्यों बोल रहा हूँ, ये लंब है ना, लंब है L। तो ये आधार का वर्ग करो और लंब का वर्ग करो, दोनों को जोड़ दो, तो वो कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो त्रिभुज ABC में, ये जो इस वाले त्रिभुज में हमने क्या किया, कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है, आपने आधार का वर्ग किया, उसके बाद लंब का वर्ग किया, तो वो कर्ण के वर्ग के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC में हमारे पास जो AB है वो 2 यूनिट है, और जो BC है 1 यूनिट है। तो 2 का वर्ग 1 का वर्ग, दोनों को जोड़ा, 4 1 5। तो AC का स्क्वायर अगर 5 है तो AC कितना आ जाएगा, √5। उसी तरीके से ट्राइंगल त्रिभुज ACD में, इस वाले त्रिभुज में भैया, इस वाले त्रिभुज ACD में, तो आधार का वर्ग लंब का वर्ग, तो कर्ण आ जाएगा। तो आधार हमारे पास कितना है, √5, कर्ण कितना है, लंब कितना है, 1। तो आधार इसका वर्ग, √5 का वर्ग, 2 से रूट शहीद हो गया, 5 1 6, तो √6 आ जाएगा यहाँ से। फिर उसी तरीके से त्रिभुज ADE में, ये इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है भाई। तो ADE में जो आधार है वो AD है, किसी को भी आधार या लंब मान सकते हैं। तो AD आधार माना तो √6 का वर्ग, और इसको लंब माना तो 1 का वर्ग, है ना। तो वो किया हमने यहाँ पे, त्रिभुज ADE से √6 का वर्ग, 2 से रूट शहीद हो गया, 1 का वर्ग, 6 1 7। तो AE जो है √7 आ गया, कर्ण जो है √7 आ गया, सिद्ध हो गया, ठीक ना। मैं बंद कर रहा हूँ वीडियो, कुछ रह गया हो तो आप कमेंट करना, बहुत लंबा वीडियो हो गया है, ठीक। थैंक यू।